वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? बेसिकली हम प्लांट किंगडम की पूरी एवोल्यूशनरी जर्नी को समझेंगे। विल स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, फिर आगे बढ़ेंगे सबसे सिंपल प्लांट्स यानी एल्गी की तरफ, उसके बाद आएंगे थोड़े से एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स और फाइनली हम बात करेंगे पहले ट्रू लैंड प्लांट्स पे टेरिडोफाइट्स की। ये जो पूरा प्रोग्रेशन है ना, ये समझना आपके बोर्ड्स और कंपेटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट ने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के तरीके कैसे बदले हैं। हम शुरू करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम से और देखेंगे कि हम मॉडर्न फाइलोजेनेटिक सिस्टम तक कैसे पहुंचे। देखिए, साइंस हमेशा बदलती रहती है, राइट? पहले क्या होता था? फंगी, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन सबको प्लांट्स ही माना जाता था। क्यों? सिंपल सा रीजन था, इन सब के पास सेल वॉल थी। यहां तक कि सियानोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उसको भी पहले एल्गी ही समझा जाता था। पर जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी, हमारी अंडरस्टैंडिंग डीप हुई, हमें पता चला कि ये प्लांट्स नहीं हैं। तो इन सबको उठाकर उनके अपने अपने अलग किंगडम्स में डाल दिया गया। ओके, इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। ये तीनों सिस्टम्स का पूरा लॉजिक क्लियर कर देगा। सबसे पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसे लिनियस ने दिया था। ये सिस्टम बस ऊपर ऊपर से देखने वाले कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, जैसे पौधे की आदत क्या है या कितनी पत्तियां हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? इसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को सेम वेटेज दे दी, जो ठीक नहीं था। फिर आया नेचुरल सिस्टम, बेंथम एंड हुकर का। ये पहले वाले से काफी बेहतर था। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ बाहरी फीचर्स नहीं, बल्कि अंदर के फीचर्स जैसे एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इन सबको भी देखा। लेकिन इसमें भी एक कमी थी, इसने एवोल्यूशन को कंसिडर ही नहीं किया। मतलब कौन सा प्लांट किससे बना, इससे इसको कोई मतलब नहीं था। और फिर फाइनली आता है आज का सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये सबसे मॉडर्न और एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये प्लांट्स के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। मतलब उनके पूर्वज कौन थे, उनका आपस में क्या रिश्ता है। ऑलराइट, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स तो क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्लांट किंगडम के सबसे सिंपल मेंबर्स से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, यानी कि एल्गी से। तो सवाल उठता है कि एल्गे होते क्या हैं? देखिए, एनसीईआरटी की ये लाइन बिल्कुल याद कर लीजिए। एल्गे होते हैं क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक और लार्जली एक्वाटिक। चलिए इन शब्दों को तोड़ते हैं। क्लोरोफिल बेयरिंग मतलब इनके पास क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सिंपल हैं, बॉडी थैलॉइड है। अब थैलॉइड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इनकी बॉडी में आप आसानी से रूट, स्टेम और लीव्स को अलग अलग नहीं पहचान सकते। फिर ये ऑटोट्रॉफिक हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। और ज्यादातर एक्वाटिक हैं, मतलब पानी में मिलते हैं। सिंपल। अब यहां देखिए, एल्गी में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। एक तरफ आपके पास छोटे छोटे कॉलोनियल फॉर्म्स हैं, जैसे वॉल्वॉक्स। ये देखिए, एक बॉल जैसी कॉलोनी बनाकर रहते हैं। फिर आते हैं धागे जैसे फिलामेंटस फॉर्म्स, जिसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। और फिर कुछ मरीन एल्गी जैसे कैल्ब्स, फॉर एग्जाम्पल लैमिनारिया। ये तो इतने बड़े हो जाते हैं कि समुंदर के नीचे पूरे पूरे जंगल बना लेते हैं। अमेजिंग, राइट? अब बात करते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन की। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल है आइसोगैमस, इसोगैमस। इसमें इसो का मतलब है सेम, तो यहां फ्यूज होने वाले दोनों गैमीट्स बिल्कुल एक जैसे साइज के होते हैं। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिर दूसरा टाइप है एनिसोगैमस, एन आइसो मतलब नॉट सेम, तो यहां गैमीट्स के साइज अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूडोरीना। और आखिरी और सबसे एडवांस टाइप है ऊगैमस। इसमें क्या होता है? एक बड़ा सा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होता है और एक छोटा सा मोटाइल मेल गैमीट आकर उससे फ्यूज करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। चलिए अब एल्गे की 3 मेन क्लासेस को कंपेयर करते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ओके, ये टेबल इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहली क्लास है क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। इनके मेन पिगमेंट्स क्या हैं? क्लोरोफिल ए और बी, और ये खाना स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट, फेओफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। इनमें क्लोरोफिल ए और सी तो है ही, साथ में एक स्पेशल पिगमेंट है, फ्यूकोजैंथिन। यही फ्यूकोजैंथिन इन्हें ब्राउन कलर देता है, और इनका स्टोर्ड फूड है मैनिटॉल और लैमिनेरिन। तीसरी क्लास रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। इनमें पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, डी और सबसे इंपॉर्टेंट फाइकोएरिथेरिन। यही इनको लाल रंग देता है, और इनका स्टोर्ड फूड है
फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि स्टार्च से काफ़ी मिलता जुलता है। एक बात याद रखिए, इनके पिगमेंट्स और स्टोर्ड फूड के नाम डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या एल्गी सिर्फ पढ़ने के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। ये हमारे प्लैनेट और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट सुनिए, अर्थ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस, उसका लगभग आधा 50% सिर्फ एल्गी करते हैं। सोच सकते हैं, ये पानी की फूड चेन्स के बेस हैं, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसके अलावा इनके बहुत सारे इकोनॉमिक यूजेस भी हैं। पोरफायरा और सरगैसम जैसी स्पीशीज को लोग खाते हैं। ब्राउन एल्गी से एल्जिन और रेड एल्गी से केराजीन मिलता है। ये दोनों हाइड्रोकोलॉइड्स हैं जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से मिलता है आगर, जिसे आपने लैब्स में कल्चर मीडियम के लिए यूज होते देखा होगा। और हाँ, आइसक्रीम्स में भी यूज होता है। यहाँ तक कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो क्लोरेला को एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं। चलिए, एल्गे से अब एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स, और इन्हें एक बहुत ही स्पेशल नाम से जाना जाता है, द एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये सवाल जरूर मन में आता है और एग्जाम में भी आता है कि आखिर ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते क्यों हैं? ऐसा क्या है इनमें? इसका जवाब उनके जीने के तरीके में छिपा है। देखिए, ये प्लांट्स रहते तो जमीन पर हैं, सॉइल पर, लेकिन जब बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आती है तब ये पूरी तरह पानी पर निर्भर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके मेल गमीट्स को, जिनको हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, उन्हें तैरकर स्विम करके फीमेल गमीट तक जाना होता है। और स्विमिंग के लिए क्या चाहिए? पानी। तो ये जो दोहरा जीवन है ना, लैंड पर रहना और रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड करना, बिल्कुल एम्फीबियन जैसे, इसीलिए इन्हें ये नाम मिला है। अब ब्रायोफाइट्स के कुछ की फीचर्स समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हमेशा याद रखिएगा, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। और यही इनकी लाइफ साइकिल का डोमिनेंट यानी मुख्य फेज है। इनकी बॉडी एल्गे से थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, पर अभी भी इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स नहीं होते। ये जमीन से राइजॉइड्स की मदद से चिपके रहते हैं। और एक और बहुत क्रूशियल बात, इनका जो स्पोरोफाइट होता है ना, जो कि डिप्लॉइड फेज है, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। वो अपने न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह अपने पेरेंट गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड करता है, पैरासिटिक जैसा। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स के अंदर भी दो मेन ग्रुप्स हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। चलिए, इन दोनों के बीच क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। ओके, चलिए कंपेयर करते हैं। एक तरफ है लिवरवर्ट्स, जिसका एग्जाम्पल है माकेंशिया। इनकी बॉडी थैलॉइड होती है और जमीन पर चिपकी हुई रहती है, जिसे हम डोर्सीवेंट्रल कहते हैं। इनके राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं। अब आते हैं मॉसेस पर, जैसे फुनेरिया। इनमें एक सीधा पतला सा एक्सिस होता है जिस पर पत्तियां स्पाइरल में लगी होती हैं, और इनके राइजॉइड्स मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं, जो कि एक ज्यादा एडवांस्ड फीचर है। एक और मेजर डिफरेंस सुनिए, लिवरवर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमे से होता है, जबकि मॉसेस की लाइफ साइकिल में एक खास स्टेज आती है, एक धागे जैसी स्टेज जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं, और इसी से आगे जाकर पूरा मॉस प्लांट बनता है। चलिए, अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखते हैं। ये मार्शेंटिया का क्लासिक डायग्राम है जो एग्जाम में अक्सर आता है। लेफ्ट साइड पर देखिए, ये है फीमेल थैलस, और इसके ऊपर ये जो अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये है आर्किगोनियोफोर। इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब राइट साइड पर आइए, ये है मेल थैलस। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो है एंथ्रीडियोफोर, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और देखिए, दोनों थैलस पर आपको ये छोटे छोटे कप जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं जेमा कप्स। इन्हीं के अंदर जमाए बनते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इस डायग्राम की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब तक हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स कवर कर लिए, और अब हम आते हैं प्लांट एवोल्यूशन के एक रियल गेम चेंजर ग्रुप पर। हमारे आज के लेक्चर का फाइनल टॉपिक, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स स्पेशल क्यों हैं? इनको समझने के लिए बस दो मेजर एडवांसमेंट्स याद रखिए। नंबर 1, ये जमीन पर आने वाले पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज थे, यानी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। और नंबर 2, और ये तो पूरा गेम बदलने वाला शिफ्ट था, इनकी मेन प्लांट बॉडी अब स्पोरोफाइट है, जो कि डिप्लॉइड यानी 2N होती है। इस स्लाइड पर पूरा फोकस डालिए। ये कॉन्सेप्ट प्लांट एवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट है। याद कीजिए, ब्रायोफाइट्स में क्या था? मेन प्लांट बॉडी थी हैप्लॉइड गैमीटोफाइट, और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड करता था।
टेरिडोफाइट्स में आकर ये कहानी बिल्कुल उलट गई, रिवर्स हो गई। यहाँ पर मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट 2n, और बेचारा गमीटोफाइट वो एक छोटा सा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बनकर रह गया है जिसे हम प्रोथाइलिस कहते हैं। ये जो शिफ्ट हुआ ना, दिस वाज अ ह्यूज स्टेप फॉर प्लांट्स टू प्रॉपर्ली कॉन्कर द लैंड। तो टेरिडोफाइट्स में और क्या-क्या फीचर्स हैं? इनके पास अब ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स होते हैं। इनकी पत्तियां भी दो तरह की हो सकती हैं। अगर पत्तियां छोटी हैं तो उन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं, जैसा कि आपको इस सेलेजिनेला में दिखेगा, और अगर पत्तियां बड़ी और वेल डेवलप्ड हैं तो उन्हें मैक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे कि फर्न्स में होती हैं। अब स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, और ये स्पोरेंजिया जिन स्पेशल लीव्स पर लगे होते हैं उन्हें कहते हैं स्पोरोफिल्स। कुछ प्लांट्स जैसे सेलेजिनेला और इक्विसेटम में ये सारे स्पोरोफिल्स इकट्ठा होकर एक टाइट कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो चलिए पूरे लेक्चर का एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत की क्लासिफिकेशन सिस्टम्स से, जो आर्टिफिशियल से इवॉल्व होकर फाइलोजेनेटिक तक पहुंचे। फिर हमने देखा एल्जी, जो सिंपल, थायलॉइड और एक्वाटिक हैं। उसके बाद आए ब्रायोफाइट्स, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, जिनकी डोमिनेंट लाइफ स्टेज है गेमीटोफाइट। और आखिर में हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स। ये थे पहले वैस्कुलर प्लांट्स और इनकी डोमिनेंट स्टेज है स्पोरोफाइट। सिंपल। और अब लेक्चर खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल, सोचिएगा जरूर। हमने बार बार इस शिफ्ट की बात की, गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट डोमिनेंस की तरफ। तो सोचिए, एक डिप्लॉइड यानी 2n बॉडी का डोमिनेंट होना, इससे प्लांट्स को जमीन पर जीने के लिए आखिर क्या फायदा मिला होगा? इसके क्या एडवांटेजेस हैं? छोटा सा हिंट देता हूं, सोचिए जेनेटिक्स के बारे में, प्रोटेक्शन और वेरिएशन के बारे में। अगर आप इसका जवाब ढूंढ लेंगे तो आपको आगे के चैप्टर्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स समझने में बहुत आसानी होगी।